हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को जो है दो से विभक्त होने का जो है नियम पढ़ा चुके थे। एक बार और उसको जो है फिर से रिवाइज कर देते हैं। दो के विभक्त होने का नियम क्या है कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक है ना, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या जो है 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो है, जैसे कि हम उस दिन भी लिखे थे, आज भी लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लेते हैं 5, 3, 6, 8, 0। इकाई अंक क्या है? 0 है। इकाई अंक क्या है? 0 है ना। ये क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। दूसरा एग्जाम्पल जो है और ले लेते हैं, जैसे कि 5, 7, 8, 1। इकाई अंक क्या है? 8 है। तो ये क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। दो से क्या होगा? डिवाइड होगा। तीसरा अंक हम ले लेते हैं, जैसे कि 7, 4, 6, 8। इकाई अंक क्या है? 8 है। तो यह जो है 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद 3 का नियम क्या था? 3 का नियम क्या था, है ना, कि यदि किसी संख्या 3 से विभक्त हो केवल तभी होगा जबकि इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। एग्जाम्पल के 3 का नियम, 3 का नियम था क्या? इसके अंकों का योगफल, है ना, इनके अंकों का योगफल जो है 3 के गुणज में आता हो। 3 के गुणज में आता हो, जोड़ने पर इनके अंकों का योग 3 के गुणज में आता हो तो वह संख्या जो है 3 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 5, 1, 6, 3, 9। 9 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये पूरा संख्या जो है 3 से डिवाइड है। एग्जाम्पल के तौर पे एक दो और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1। इसको जोड़ेंगे, 9, 8, 17, 17, 17, 7 कितना? 7, 7, 14, 24, 36, 5, 35, 35, 3, 38, 39, 39 आया। 39 कहने का मतलब क्या है? ये 3 से जो है विभाजित है, तो ये पूरा संख्या जो है 3 से डिवाइड होगा। अब 2 के नियम को हम बता दिए थे, ये 3 का नियम जो है बता दिए हैं। 3 का नियम क्या है? जब किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 के गुणज में आता हो तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगा। अंकों का योगफल 3 के गुणज में, या 3 से अंकों के योग में 3 से भाग लगता हो तो वह संख्या जो क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। दूसरा तरीका ये है, ये 9 से विभाजित, 3 से विभाजित है। 8, 7, 15 जोड़िए, 3 से विभाजित है। 6, 5, 11, है ना, 11 और 3, 14, 1, 15, ये 3 से डिवाइड है। कहने का मतलब अंकों का योगफल 3 के गुणज में आता हो तो वह संख्या क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। अब 4 का नियम क्या है, शुद्ध पढ़ते हैं। 4 का नियम, 4 का नियम है, लिख भी देते हैं। 4 के नियम क्या बोलता है? 4 का नियम बोलता है कि यदि किसी संख्या का दाएं साइड से, यदि किसी संख्या के दाएं साइड से बनी संख्या 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। लिख देते हैं। दूसरा तरीका में लिख सकते हैं, दी गई संख्या, दी गई संख्या, ध्यान से देखिए और उतार लीजिएगा। दी गई संख्या, दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी, विभक्त तभी होगी, तभी होगी, दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके
जबकि इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। क्या बोला गया है? दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। दूसरा तरीका में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के दाएं साइड से 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे कि कोई भी डिजिट लेते हैं, जो कि देखिए 6 3 5 4 2 0 है ना। दाएं साइड से 2 अंकों से बनी संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित है तो वह पूरा संख्या, ये टोटल संख्या जो है 4 से विभाजित होगा, तब ये पूरा टोटल संख्या। दाएं साइड से 2 अंकों से बनी संख्या, अर्थात अगर ये 20 4 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा, है ना। दूसरा देख लेते हैं। 2 5 2 4 6 4। देखिए ये अगर ये 2 संख्या 4 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या जो है पूरा 52,464 4 से विभाजित होगा। देखिए 4 इकाई 4, 2 बचा, 2 पर 4 कितना 24, अर्थात ये 2 संख्या 4 से विभाजित है। ये 2 संख्या इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है, तो यह पूरा संख्या जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो पूरा संख्या कितना 4 से विभाजित होगा। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि 6 3 5 7 1 9 2 0। ये 2 संख्या 20 जो है, ये लास्ट का दाएं साइड से 2 अंक, ये 20 4 से विभाजित है, तो ये पूरा संख्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। फिर से समझ लिए, दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जबकि इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त है, तो वह संख्या पूरी जो है संख्या जो है 4 से विभक्त होगा। दाएं साइड से 2 अंक देखना है, सिर्फ किसी भी संख्या का दाएं साइड से 2 अंक देखना है। अगर ये 2 संख्या 4 से विभाजित है 20, तो यह पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। 4 का नियम बता दिए हैं, अब 5 का नियम समझते हैं, है ना। 5 का नियम, क्या है? 5 का नियम बोलता है, जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 तथा 5 हो तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि हो गया 5 2 0, इकाई अंक 0 है तो ये पूरा संख्या जो है कितने से 5 से विभाजित होगा, एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा देखिए 6 9 8 5,
इकाई अंक 5 है तो यह पूरा संख्या 5 से विभाजित होगा। 6 9 8 7 5 0 5 इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा संख्या 5 से विभाजित है। कहने का मतलब जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इस चाहे वह दुनिया का कोई भी अंक क्यों ना हो, कोई भी संख्या क्यों ना हो, क्या होना चाहिए? इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। अब अगला जो है 8 का नियम बताते हैं। 8 का नियम, 8 के विभाजिता का नियम क्या है? जब किसी संख्या का सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। कहने का मतलब जब किसी भी संख्या का सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या है ना, इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कि देख लीजिए 3 5 7 8 4 6 4। देखिए ये तीन संख्या अगर 8 से विभाजित है, तीन संख्या, तो यह टोटल का टोटल संख्या, ये टोटल का टोटल जितना कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 35,78,464 जो है 8 से विभाजित होगा। अगर ये तीन संख्या 8 से विभाजित हो गया तो ये तीन संख्या 464 चेक करने के लिए इस तीन संख्या में 8 से भाग दीजिए तो 8 से 8 पंचे 40 है ना, और उसके बाद कितना बचा? 6 8 8 64, अर्थात ये 58। ये तीन संख्या जो है 8 से पूर्णतः डिवाइड है तो यह पूरा संख्या यहाँ से यहाँ तक लेके जो है पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। चेक करने के लिए जो है अगर आप नहीं विश्वास हो रहा है तो चेक करेंगे। यहाँ देखिए 3 5 7 8 है ना, 4 6 4, 2 2 4 2 6 7, 35,000, 35,78,400, 35,78,000, 5 8 से भाग दीजिए। 8 चौक 32 है ना, 5 में से 2 गया 3, 7, 5 7 35, 7 में से 5 गया 2, उतरा कितना? 8, 5 25, 8 में से 5 गया कितना? 3, उतरा कितना? 4, 8 त्रिक, वो 5 25 कैसे दे दिए? ये हो गया 8, वो 8 चौक 32, 5 में से 2 गया 3, उतरा 7, ठीक। 8 त्रिक, फिर 8 चौक 32, 7 में से 2 गया कितना? 5, अब उतरा कितना? 8, 8 सते 56, 8 में से 6 गया कितना? 2, 8 उतारे थे, अब उतरेगा कितना? 4, 8 तिरिक 24 कट गया, अब उतरेगा वहाँ से क्या? 4 उतरा था, 6 4, यहाँ 0 8 8 64। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से पूर्णतः डिवाइड होगा, है ना। ये थोड़ा हो गया था, हम समझ लिए थे ये 5 है इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 8 का नियम समझा दिए हैं। अब 9 का नियम क्या बोलता है? 9 का नियम, 9 का नियम 9 का नियम बोलता है कि यदि दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जबकि इसके अंकों का योग 9 से विभक्त हो। कहने का मतलब 9 के नियम क्या है? जब किसी भी संख्या का योग, जब किसी
संख्या का योग जो 9 आता हो या 9 के गुणनखंड में आता हो तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभक्त होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे कि देखिए जोड़ने पे 9 आना चाहिए, जोड़ने पर 9 के गुणनखंड में आना चाहिए। देखिए 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9। जोड़ने पर देखिए 9 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है, तो ये पूरी तरह संख्या कितना 9 से विभक्त होता है। जोड़ने पे 9 आना चाहिए, इस टोटल को जोड़ने पर जो है 9 आना चाहिए, या 9 पूरा के जोड़ा हटा दीजिए, या फिर क्या कीजिए 5 4 9 6 15 3 18 18, ये कितना 19 19 8 कितना 27, अर्थात 9 का पहाड़ा में 27 आता है। तो यह पूरी संख्या जो क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। यहाँ से यहाँ तक जो है एक भी यहीं में है, यह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगा। देखिए 6 3 9 6 15 15 15 15 15 15 1 15 8 कितना 15 8 5 23 1 24 3 27, यह जो है 9 से डिवाइड है। यहाँ पे एक और दे दीजिए 6 3 कितना 9, 6 3 9, देखिए 3 1 4, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9, इसमें कितना बचा 3 बचा 3, इधर 6 लीजिए, 6 3 कितना 9, ये 9। जोड़ने पे क्या आना चाहिए 9 के गुणनखंड में आना चाहिए, या जोड़ने पर जो है योग जो है योग जोड़ने पर जो है 9 के गुणनखंड में आना चाहिए। वह संख्या कितना से विभाजित होगा 9 से विभाजित होगा। वैसे जो है जोड़ के जो है बता दिए हैं। अब नेक्स्ट सब में स्टार बना दीजिएगा ताकि समझ में आए, है ना। सब में अपना स्टार बना दीजिएगा। नेक्स्ट 11 के विभक्त होने का नियम क्या है। 11 के नियम 11 के विभक्त होने का नियम क्या है। तो इससे आगे जो है कल आगे पढ़ाएंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल और कुछ जो है फॉर्मूला लिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।